जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे कष्ट कैसे काटते हैं, हमारे बच्चों को कष्टों से कैसे बचाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं फिर से गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर सत्संग सुनाते समय कोई मुझसे गलती हो जाए, कुछ मैं गलत बोल दूँ तो मुझे प्लीज़ क्षमा करे संगत जी और गुरु जी। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, बात है कल रात की। कल रात को मैं ऐसे ही गुरु जी का सत्संग सुन रही थी और मेरे बच्चे जो हैं वो मतलब मेरा बेटा जो है वो खेल रहा था अपने पापा के साथ। और मेरी बेटी ने क्या किया कि कुछ वो सीज़र के साथ वो कुछ कटिंग वगैरह कर रही थी। ये तीनों ना वहीं सोफ़े पे बैठे हुए थे। मतलब मेरे हस्बैंड सोफ़े पे लेटे हुए थे और मेरा बेटा कभी ऊपर चढ़ रहा था उनके। मतलब वो शरारतें जैसे करते हैं ना बच्चे, मतलब कभी थप्पड़ मार रहे थे, कभी क्या, मतलब कुछ गेम अपने आपस में गेम खेले थे और मैं बैठ के सत्संग सुन रही थी। और मेरी बेटी कुछ सीज़र से कुछ कटिंग कर रही थी, पेपर कटिंग कर रही थी। तो गुरुजी ने इतना चमत्कार किया, मेरे बच्चे को कैसे बचाया। और मतलब मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से चिल्लाए कि ये सीज़र को पीछे रखो, मतलब जिस तरह से वो चिल्लाए। तो उन्होंने बताया कि कि सीज़र ऐसे इसने बिल्कुल ऐसे खड़े करके पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो ना नॉटी है थोड़ा मेरा बेटा, तो वो बहुत शरारतें करता। तो वो खेलता खेलता ना, पहले तो अपने पापा के साथ खेल रहा था, लेकिन वो मेरी बेटी तो वैसे साइड पे बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी काम, कटिंग वगैरह कुछ कर रही होगी। तो उसने क्या किया कि वो खेलता खेलता ना मेरी बेटी के पास चला गया और बेटी ने सीज़र पकड़ी हुई थी। तो मतलब उसकी सीज़र उसने ऐसे पकड़ी हुई थी ना जिस तरह से मेरे हस्बैंड चिल्लाए कि सीज़र अगर तुमने ऐसे पकड़ी हुई है तो अभी आँख निकल जाती है इसकी। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतना मतलब गुरुजी ने रक्षा की मेरे बच्चे की आँख निकल जाती अगर गुरुजी नहीं होते। तो धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। मैं आपका कितना शुक्राना करूं, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूं। मेरे को आप बताओ मैं किस तरह से शुक्राना करूं गुरुजी। मतलब मेरे हस्बैंड चिल्लाए कि तुमने इसी से को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, अभी आँख निकल जाती, इतना सा फ़र्क पड़ गया। और मैंने भी तभी मैंने अपनी बेटी को डांटा कि सीज़र को उठा के रखो वहाँ पे, सीज़र के साथ नहीं खेलना है। तो देखो गुरुजी, गुरुजी का करिश्मा देखो, गुरुजी का चमत्कार देखो, किस तरह से बच्चे की रक्षा की। और मैं सत्संग सुन रही थी तो उस सत्संग भी वो कुछ कष्ट का ही सुन रही थी मैं। और वो कष्ट जो है गुरुजी ने कैसे मेरे बच्चों को बचाया मेरे। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि कल दोपहर को मैंने अपने बच्चों को नहलाया तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा मुझे ऊपर खेलना है, तो हम दोनों ऊपर चले जाएं। तो मैंने बोला ठीक है चले जाना, बट वो जो झूला पड़ा है ऊपर उसके ऊपर बैठते हैं दोनों बच्चे और ना बहुत तेज़ चलाते हैं, मतलब बैठ के बहुत तेज़ से वो जो झूला है, स्विंग है, उसको बहुत तेज़ से झूलते हैं। तो मैंने मना किया कि इतनी तेज़ से नहीं बैठना है, धीरे से मतलब आराम से बैठना है और चलाना नहीं है तेज़। तो मैं नीचे से देख रही हूँ, मैंने जस्ट ऐसे बोला और चले गए बच्चे ऊपर खेलने। और मैं नीचे बैठे मतलब गुरुजी के बिल्कुल साइड पे बैठ के मैं सत्संग सुन रही थी, मतलब ऐसी वीडियोस वगैरह देख रही थी या सत्संग सुन रही थी मैं। तो मेरा अचानक से ये मेरे बच्चा जो मेरी बेटी है ना, आपको पता ही है बच्चे कितने शैतान होते हैं। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी ना गेट से बाहर चली गई और वो गेट जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और बेटी की अभी हाइट नहीं है इतनी कि वो गेट अपने आप से खोल ले।
और वो क्या हुआ कि मेरे बेटे को, अभी 2 साल का बेटा है, मेरे बेटे को अपने भाई को मतलब, और खुद वो बाहर चली गई, मतलब घर के बाहर ही बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ चली गई और दरवाज़ा हो गया बंद। और अब वो घबरा गई और मैं नीचे बैठी थी, मुझे ये सब नहीं पता कि ये ऊपर ये सब हो गया है। तो वो ऊपर से आवाज़ें लगा रही होगी, मम्मा मम्मा मम्मा। तो मेरी बेटी ना बहुत घबरा गई थी कि अब गेट कैसे खुलेगा, अब मैं तो बाहर, मम्मा नीचे है, कैसे खुलेगा। ऊपर से वो भी आवाज़ें लगा रही होगी, मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। उसने ऊपर से गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी मम्मी को प्लीज़ मेरी मम्मी को मैसेज दो कि मम्मी ऊपर आए और दरवाज़ा खोलें, क्योंकि हम लोग बाहर आ गए। ये दोपहर 1:30 बजे का टाइम था और तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे ना कनाडा में ये ड्रग्स वगैरह वाले लोग घूमते रहते हैं, कोई किडनैपर्स या कुछ भी, मतलब एक तरह से मतलब डर है अभी, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं, नए नए आए हैं। तो संगत जी उसने ऐसे अरदास की कि मेरी मम्मा को मैसेज दो, और मैं बैठे बैठे ना मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि मैं ऊपर जाऊँ, ज़रा बच्चों को देखूँ। और आप मान सकते हो तब तक ना वहाँ पे जहाँ पे वो खड़े थे और मेरी बेटी का रो के बुरा हाल हो। मेरा बेटा है 2 साल का, इतना शरारती है ना, मतलब वो इधर उधर भागता रहता है। तो हाँ वो वहीं पे खड़ा रहा, मतलब जैसे ही मैंने मतलब मेरे मन में आया है, गुरुजी ने मेरे थॉट डाला कि तू ऊपर जा अपने बच्चों को देख। मैं जैसे ऊपर गई और मैंने परी बोला, बेटा कहाँ हो तुम, कहाँ हो? तो वो बाहर खड़े होके रो रही थी और आवाज़ें लगा रही थी। मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि बाहर कैसे चले गए और दरवाज़ा बंद था। तो संगत जी मैंने जैसे दरवाज़ा खोला ना, गुरुजी खुद वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे पीछे से आई। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और सबसे पहले बटरफ्लाई गई वाइट कलर की, और उसके बाद मैं गई, और फिर मेरी परी मेरी बेटी का रो के बुरा हाल हो गया था कि मम्मा डांटेगी। और मेरी बेटी ने मुझे सारी स्टोरी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी से अरदास किया और गुरुजी से माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी मेरी मम्मा को बुला लो, मेरे से गलती हो गई है, मम्मा मना करती थी ऐसे बाहर नहीं जाना। तो मेरी बेटी ने ये सब बताया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरे बच्चों के साथ रहे और मेरे को थॉट दिया कि तू जा अपने बच्चों को देख ऊपर जाके। तो शुक्राना गुरुजी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब घबरा तो मैं भी गई थी कि बच्चे गए तो गए कहाँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही रक्षा करना सबके बच्चों की, सबके साथ रहना और सबका ध्यान रखना, सर्वदा भला करना गुरु महाराज, सबकी रक्षा करना गुरुजी। और मेरा कल से इतना मतलब मैं ना सोच के, मतलब मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे बोला और मैं कैसे गई ऊपर, और 5-10 मिनट हो गए होंगे शायद ऊपर। वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि मैं बेसमेंट में रहती हूँ तो इतनी आवाज़ नहीं आती है, तो कोई भी नहीं आया ऊपर, मतलब था ही नहीं बाहर कोई भी कि जिसको वो बोलती, हेल्प मांगती किसी से कि दरवाज़ा खोल दो वरना मेरी मम्मा डांटेगी। लेकिन वो गुरुपा से भी माफ़ी मांग रही थी कि मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी ऐसे। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना गुरुजी संगत जी, तो तभी के तभी इतने लोग, बच्चे आ गए, मतलब काफ़ी लोग आ गए। तो मतलब गुरुजी ने कैसे हेल्प की, कैसे मदद की, मतलब मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूं। लखवारी करोड़पति करोड़वारी, मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, बस ऐसे कृपा बनाए रखना हम सब पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें कष्टों से कैसे बचाते हैं, हमारे कष्टों को छोटे में कैसे कटवा देते हैं, और हमारे मन में थॉट कैसे डालते हैं। जब भी कोई कष्ट आने वाला होता है हमें पहले ही बता देते हैं ताकि हम उस कष्ट को आसानी से काट सके। संगत जी, हमें भी गुरुजी के मैसेजेस को, गुरुजी के थॉट्स को ऐसे ही समझना चाहिए। हमें गुरुजी इसलिए बताते हैं ताकि हमें पहले से ही
पता हो कि क्या होने वाला है, या फिर हम उस बात का ध्यान रखें। संगत जी, हमें भी आंटी जी की तरह अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना चाहिए। आंटी जी की बेटी ने सबसे पहले गुरु जी को याद किया, गुरु जी से अरदास की कि मेरी मम्मी को यहाँ पर भेज दो, और गुरु जी ने जल्दी से टेलीपैथी के थ्रू आंटी जी के माइंड में थॉट डाल दिया। हमें भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना चाहिए कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हमें गुरु जी को याद करना है, क्योंकि जब भी सच्चे मन से अरदास की जाती है, गुरु जी उसको जल्दी पूरा करते हैं। गुरु जी हमें किसी भी तरीके से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर पहुंचा देते हैं, चाहे वो किसी संगत के थ्रू भिजवाएं या फिर टेलीपैथी के थ्रू हमें इंडिकेशन दें कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर जल्दी से इसको देख ले। गुरुजी हमसे टेलीपैथी से बातें करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि हमें भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों का ऐसा विश्वास होगा तो गुरुजी ज़रूर किसी न किसी तरीके से मदद भेज ही देते हैं। और गुरुजी हमें हमेशा यही बताते आते हैं कि मैं तेरे परिवार के नाल हूँ, मेरे होते हुए तेरा या तेरे बच्चों का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जितना विश्वास अटूट होगा उतनी जल्दी आपको मदद मिलेगी, उतनी जल्दी आपको मैसेजेस मिलेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।